खमा गणिसा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ मैं जो है अपने ससुराल वापस जा रही हूँ। उसके लिए हमारे जब भी ससुराल जाते हैं तो पहले थड़ी की पूजन करते हैं। मतलब ससुराल जाने से पहले हम अपनी मायके की जो थड़ी होती है उसको पूजते हैं। तो यहाँ पे ये मेरी भतीजी है पूर्वी, जो बोल रही है, जिद कर रही है साथ में जाने की। तो बहुत तेज गुस्सा हो गई और फिर ये रोने लग गई थी। तो फिर ये भैया है जो मुझे बस तक छोड़ने गए थे और साथ में मैं फिर पूर्वी को भी लेके आई थी। मैंने कहा चल ठीक है, वहाँ तक तो चल ले तू मेरे साथ। वैसे तो मैं थोड़े दिन रुक के और आती, 10 दिन, पर बीच में ही इनकी छुट्टी हो गई थी भाई। ये बोल रहे थे कि मैं छुट्टी आ रहा हूँ, तो फिर मैं मेले से। हाँ, साथ में चलेगी? वाह, वैसे तो अच्छी हो, पर लेके जाया करो मुझे साथ में नहीं लेके जाती बुआ, और आपसे लाड करती है वो आपकी बुआ। बताओ क्या क्या लेके आती है? बहुत सारी चीजें लाती है, खिलौने लाती है, कपड़े भी लाती है। आपको पसंद आ गई जो ड्रेस लेके आई थी मैं? हाँ, आप रखी है क्या? हाँ, मम्मा के पास है। हाँ। फूफोसा को बोल दे, वो लेने आ जाएंगे। है? फूफोसा को बोल दे। वो बच्ची से ले ली तो खिलौना। है? फूफोसा मुझे लेने आ रहे हैं ना, चुपचाप खंजा कर। हाँ, धमकी दे रही है। धमकी दूंगी, लेने नहीं आएगा तो। घर जाते ही फोन कर स्कूल देना। जाते हो ना आप? स्कूल भी तो जाना है। घर जाते ही फोन कर देना। अभी आपका डांस कंपटीशन चल रहा था? कब? अभी मम्मा बता रही थी स्कूल में। कल का था वो। अच्छा। हमारे गांव में जो है पूर्णिमा के दिन भोमिया जी महाराज का बहुत बड़ा मेला लगता है। तो ये छुट्टी आ गई थी, तो उस चक्कर में मैं जो है मेले से एक दिन पहले आ गई थी। मैंने कहा ठीक है, दर्शन तो कैसे ही हो गए, तो अब चलते हैं। और ये बीच रास्ते का व्यू है। पूर्वी बहुत जिद करने लग गई थी, उसको मनाया वनाया। और जब मैं दस्तूर के कपड़े लेके गई थी तो उसमें से एक दो कपड़े जो है डिफेक्टिव आ गए थे, थोड़े बहुत छेद थे ओढ़नी में, प्योर की ओढ़नी में। तो मुझे वो चेंज भी करवाने थे। तो एक दो तीन चार सूट मैंने और एक्स्ट्रा ले लिए है। जब ये छुट्टी आए तो इन्होंने बोला तो थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ले, तो फिर मैं एक दो प्योर के सूट लिए, कुछ कॉटन के मुझे एक पाइपिंग का सूट था, वो पसंद आया था। और मैंने क्या क्या लिया था, अभी नया क्या क्या लिया है, या फिर मैं क्या क्या लेके आई हूँ, वो सबका वीडियो मैं बहुत जल्द लेके आने वाली हूँ। ये जो भैया है प्योर की ओढ़नियाँ मेरी जो है चेंज कर रहे हैं, और जो मैंने नए लिए उसकी मैं बिलिंग करवा रही हूँ। और बीच रास्ते में बहुत तेज़ बारिश होने लग गई थी। तो ये जैसे ही आए, ये मेरे लिए फ़ोन का कवर लेके आ गए। इन्होंने बोला तेरा फ़ोन का जो कवर है वो बहुत ख़राब हो रखा है, इसीलिए आते से ही इन्होंने मुझे कवर ला के दे दिया। ये एक दिन पहले की वीडियो है, जब मम्मी ने मुझे सावन के लिए ग्रीन कलर की चूड़ियाँ ला के दी। बोले कि सावन आ रहा है तो मुझे भी, और जो मेरे भाभी सा है उनके लिए भी मैंने कांच की और सीप की दोनों चूड़ियाँ ली थी। ये भी गांव का ही है। मैं स्कूटी चलाना सीख रही थी, तो मैंने सोचा कि इसी के अंदर क्लिप ऐड कर देती हूँ मैं। तो मैंने सोचा 5-10 दिन रुकेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे, पर मुझे इतना लंबा टाइम मिला नहीं, तो मैंने बस जस्ट सीखी है, नॉर्मल सीखी है। और ये हमारे घर आ गए, मतलब मेरा ससुराल का जो घर है वो आ गए। फिर उसी दिन हम शाम को मंदिर चले गए थे, बालाजी का जो मंदिर है हमारे पास में ही। पूर्णिमा थी तो हमने सोचा दर्शन भी कर लेते हैं। और ये जो है नेक्स्ट डे की है। फौजी साहब छुट्टी तो आ गए, लेकिन बहुत सारे कपड़े थे, बहुत सारे। मुझे कंटिन्यू 2 दिन लगे, 2 या 3 दिन। उस दिन तो पूरा दिन ही लगा गया था। सारे कपड़े मैंने पहले, मशीन सुबह सुबह ही लगा देती हूँ मैं, पहले पूरी ओवरनाइट मैंने उनको भिगो के रख दिया था ताकि उनका मेल निकल जाए। और फिर मैंने पानी चेंज करके फिर सारे कपड़े धुले। और फिर मैं एक एक करके सबको सुखा रही थी। सारी जितनी भी आर्मी की ड्रेसेस होते हैं, इनका क्या होता है, जो पीस के एरिया होते हैं वो तो ये धुल लेते हैं, लेकिन जब कोई ऑपरेशन में जाते हैं तो वहाँ के कपड़े अलग होते हैं। तो उस वजह से ये सारे मैंने इनको बोला आप लेके आ जाना, हाथ से धुलोगे तो फिर बहुत दिक्कत होगी। तो ये सारे 2-3 बैग भर के लेके आ गए। फिर मैंने फटाफट से 1 बाय 1 करके सबको धुल दिया, आप देख सकते हैं। फिर मैंने, जो भी आर्मी में जिनके हस्बैंड है वो इस वीडियो से रिलेट कर सकती है कि जब वो आते हैं तो फिर
सारे कपड़े धुलने होते हैं। फिर इनको मैंने प्रेस किया, प्रेस करके फिर अभी तो करा नहीं, पैक करने हैं। आई होप आपको मेरा छोटा सा वीडियो पसंद आया है।